यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही फूड ट्रैक का स्टॉल मिल जाएगा। अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो अंदर जाके खा सकते हैं। ये अपने ट्रेन का पहला रन हो रहा है चार मीनार एक्सप्रेस के साथ। जो बारिश तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है यहाँ पर सिकंदराबाद में। क्योंकि आजकल ना ट्रेन में स्नैचिंग की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आरपीएफ भी आपको हमेशा सचेत करते रहते, लेकिन सो हेलो गाइज, आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज हमारी आज की जर्नी होने वाले गाड़ी संख्या 12604 चेन्नई एक्सप्रेस में, जो डेली शाम को 4:45 पर हैदराबाद डेक्कन से खुलती है और अगले दिन सुबह को 5:40 पर हमें चेन्नई पहुँचाती है। और इस ट्रेन के पूरे 17 हॉल्ट है और ये ट्रेन 12 घंटे 55 मिनट में पूरे 715 किलोमीटर स्टेज कवर करती है विद ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। होगा जब देख सकते हैं ये जो स्टेशन है कितना साफ़ है, इतना साफ़ है कि आप इस पर अपना मुँह भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी स्टेशन हैं सबको इसी तरह साफ़ सुथरा रखें। वर्कर तो इसको साफ़ सफाई कर देते हैं, लेकिन हम लोग उसे दोबारा गंदा कर देते हैं। तो प्लीज़ गाइस ऐसा ना करें। जितने भी स्टेशन है उसे हमेशा साफ़ रखने की कोशिश करें। वैसे ये सामने अपने चेन्नई एक्सप्रेस आके लग चुके प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और अपना जो कोच है S10, तो चलते हैं अपने कोच के अंदर। और अपना जो सीट है वो है 64, 63, 64 अपर वर्क, साइड अपर है ये। लाइट नहीं, जिस वजह से आपको भी अंधेरा दिख रहा होगा। तो लीजिए खिड़की खोल दी मैंने, अब लाइट आ गया कोच में। और अपना जो सीट है ये साइड अपर 64 ये वाला है, पूरा का पूरा अपना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव। ईरोड सेट का वेब 4 है, लोको नंबर है 22270। यही लोकोमोटिव हमें चेन्नई तक लेकर जाएगी। और सामने गोदावरी एक्सप्रेस जो विशाखापट्टनम और हैदराबाद में भी चलती है, वो भी लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही फूड ट्रैक का स्टॉल मिल जाएगा। अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो अंदर जाके खा सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही है। तो दोस्तों एग्जैक्टली 4:45 पर आपकी जो ट्रेन है वो हैदराबाद से निकल चुकी है, बिल्कुल राइट टाइम। और सामने हैदराबाद का स्टेशन बोर्ड भी है। तो दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से निकल चुकी है। और थोड़ी देर में हम लोग होंगे सिकंदराबाद में, जो कि हैदराबाद का जुड़वा भाई है, जो कि यहाँ से सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूरी है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट सिकंदराबाद में। और दोस्तों यहाँ पे अपने ट्रेन का पहला रन हो रहा है चार मीनार एक्सप्रेस के साथ, जो कि हैदराबाद और ताम्बरम के बीच चलती है। सामने लिखा हुआ देख सकते हैं आप, हैदराबाद और ताम्बरम। भीड़ देख सकते हैं सिकंदराबाद में, यानी कि अपनी ट्रेन यहाँ से बिल्कुल फुल हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन का पहला हॉल्ट सिकंदराबाद। स्टेशन कोड है SC। ये जो सिकंदराबाद है ये हैदराबाद से 10-12 किलोमीटर दूरी है और इसे हैदराबाद का ट्विन सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 62 ट्रेनें ओरिजिनेट पेमेंट करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे 115 ट्रेनों का हॉल्ट है। और ये जो स्टेशन है याद है साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन में। एक तरफ से कहते तो सिकंदराबाद जो डिवीजन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पे है। और दोस्तों अपनी ट्रेन का सिकंदराबाद में पूरे 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 20 मिनट डिले। और यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है पूरे तरीके से पैक हो चुकी है, पूरा फुल हो चुकी है। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर। वैसे देख सकते हैं बारिश कितनी जोर की हो रही है। चलिएगा भैया। और सिकंदराबाद में अपनी ट्रेन पूरी तरीके से भर चुकी है, देख सकते हैं, जाने का रास्ता भी नहीं।
बारिश तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है यहाँ पर सिकंदराबाद में, मूसलाधार बारिश। तो फाइनली अपनी ट्रेन है वो सिकंदराबाद से निकल चुकी है और देख सकते हैं पानी, बारिश का जो पानी है वो यहाँ तक आ रहा। गेट पे जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो अपनी ट्रेन फाइनली सिकंदराबाद से डिपार्चर कर चुकी है। पानी आ रहा, गेट बंद कर दे रहा हूँ मैं। और हाँ दोस्तों, सिकंदराबाद जो है कि जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है हैदराबाद की तरफ, जिस रास्ते से भी हम लोग आ रहे हैं। दूसरी लाइन चली जाती है नांदेड़ की तरफ, और तीसरी लाइन चली जाती है वाड़ी की तरफ, और चौथी लाइन चली जाती है काजीपेट जो होते हुए जो दिल्ली चेन्नई जो मिल लाइन है उसमें जाकर मिल जाती है। तो ये थी सिकंदराबाद के बारे में छोटी सी जानकारी। और ये जो स्टेशन है सिकंदराबाद जो स्टेशन है उसे 1874 में जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने बनवाया था ब्रिटिश काल में। तो चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं फिर। और दोस्तों वो जो सामने आप लाइन देख रहे हैं वो लाइन चली जाती है काजीपेट की तरफ, और यहाँ से हम लोग कट चुके हैं गुंटूर तिरनाली वाली लाइन में। तो दोस्तों पूरा 120 रुपये स्टेशन कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्टैंड का दूसरा हॉल्ट नलगोंडा, जिसका स्टेशन कोड है NLDA। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं आधे घंटे डिले। नलगोंडा में टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 50 ट्रेन का हॉल्ट है, और यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट करती है ना ही कोई टर्मिनेट। और ये जो स्टेशन है ये आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के गुंटूर डिवीज़न में और तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले में। तो दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो नलगोंडा से निकल चुकी है, और नलगोंडा को जो नागार्जुन सागर डैम है और सोमेश्वर टेम्पल है तो यहाँ का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और अपनी ट्रेन का नलगोंडा में सिर्फ 1 मिनट का ही हॉल्ट था, और अपनी ट्रेन यहाँ पे लगभग आधे घंटे डिले आई थी। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर एंजॉय कीजिए। नलगोंडा स्टेशन यही है। सो तो चलिए हम आपको इस ट्रेन के कोच कॉम्पिटिशन और फेयर के बारे में बात करें। तो इस ट्रेन में 12 स्लीपर कोच है, 3 थर्ड एसी के कोच है, 2 सेकेंड एसी के कोच है, 1 सेकेंड कंफर्ट एसी कोच है और 3 जनरल कोच है, जिसमें से जनरल कोच का फेयर हैदराबाद से लेकर चेन्नई के बीच में है 245 रुपये। स्लीपर का फेयर है 420 रुपये। थर्ड एसी का फेयर है 1100 रुपये, और सेकेंड एसी का जो फेयर है वो है 1525 रुपये, और जो फर्स्ट एसी है उसका फेयर है 2595 रुपये। तो ये थी कोच कॉम्पिटिशन और फेयर के बारे में जानकारी। चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन का दूसरा हॉल्ट मिर्यालगुड़ा, जिसका स्टेशन कोड है MRGA। ये स्टेशन आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के गुंटूर डिवीज़न में और तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले में। और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे 2 ट्रेनें ओरिजिनेट ट्रीटमेंट करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे 44 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर। वैसे देख सकते हैं गैस प्लेटफॉर्म पे लाइट की सुविधा उतनी अच्छी तरीके से नहीं की गई है। इसी में शायद मेरा फेस आपको दिख भी रहा हुआ कि नहीं। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के वॉशरूम कंडीशन दिखा देता हूँ। तो सामने देख सकते हैं, सामने जो छोटा सा मिनर है बहुत ही साफ सुथरा है। और ये रहा बेसिन में पानी आ रहा है। नीचे जो डस्टबिन है वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि लोगों ने जो भी खाना खाया, डिनर किया, सब कुछ डस्टबिन में ला कर रखा है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, भले ही भरा क्यों ना हो, कि किसी ने भी बाहर नहीं फेंका, सभी लोगों ने अंदर ही रखा। ताकि देख सकते हैं लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। चलते हैं टॉयलेट करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के टॉयलेट में, और ये जो टॉयलेट है वो वेस्टर्न स्टाइल है। तो सामने देख सकते हैं, सामने मिरर है, छोटा सा है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन चलेगा उतना। और ये रहा बेसिन में पानी आ रहा है यहाँ पे, और नीचे डस्टबिन दिया हुआ देख सकते हैं, और यहाँ पे मग भी है।
और यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। और ये वेस्टर्न स्टाइल कमोड देख सकते हैं, यहाँ पे जेट स्प्रे भी है, लाइट भी है, ये प्लस बटन था, यहाँ पे हैंगर भी दिया हुआ है और कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं है। ओवरऑल बोलो तो इस ट्रेन का जो वॉशरूम कंडीशन है बहुत ही बढ़िया है। और हाँ गए, जब भी आप कुछ खाए पिए या फिर कुछ भी हो, वो चीज़ हमेशा जो आपका जो वेस्ट होता है हमेशा डस्टबिन में ही डालें। तो चलते हैं अपने जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर कभी भी खिड़की के पास अपना बैग, पर्स, मोबाइल कभी भी ना रखें, हमेशा गेट मतलब खिड़की जो है वो बंद कर लें, क्योंकि आजकल ना ट्रेन में स्नैचिंग की घटना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आरपी भी आपको हमेशा सचेत करते रहते, लेकिन फिर भी आप भी अपना समझदारी दिखाइए। कोई भी बैग, मोबाइल जो कुछ भी हो खिड़की के पास कभी ना रखें, आज अगर रखें भी तो उसका ध्यान अच्छे से रखें। तो दोस्तों पूरे 290 किलोमीटर स्टेशन कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन का 7वां हॉट गुंटूर, जिसका स्टेशन कोड है GNT। ये जो गुंटूर है वो आता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में और साउथ सेंट्रल रेलवे के गुंटूर डिवीजन में। एक तरह से कह सकते हैं कि जो गुंटूर डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पे है। और यहाँ पर तो 7 प्लेटफॉर्म है। और ये जो गुंटूर है वो फेमस है अपने चिली, टोबैको और कॉटन के लिए। खासकर यहाँ पे पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो चिली मार्केट है वो यहीं पे है। तो अपने ट्रेन का यहाँ पे पूरे 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 15 मिनट डिले। वैसे अभी गुंटूर में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको यहाँ पे बिरयानी वगैरह, इडली, डोसा जो कुछ भी है सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं अपने कोच पे फिर, क्योंकि अपने ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था और अपनी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट डिले आई है। तो अपनी ट्रेन कभी भी खुल सकती है। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर। दोस्तों अभी घर में बता रहे रात का 10:30, तो टाइम हो चुका है अपने सोने का, क्योंकि नींद भी बहुत ही ज़रूरी है। अगले 15 दिन तक मुझे नॉन स्टॉप बिना किसी स्टे के लगातार जर्नी करना है, तो मुझे नींद कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। घड़ी में देख सकते हैं 10:30 हो चुके हैं अभी। तो 11 बजे में सोना है, मिलता आपसे कल सुबह डायरेक्ट चेन्नई सेंटर में। तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. तो दोस्तों पूरे 715 किलोमीटर कवर करने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन चेन्नई सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है MAS। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट बिफोर। चेन्नई सेंट्रल में टोटल 12 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 71 ट्रेन ऑरिजिनेट पेमेंट करती है और सबसे साथ यहाँ पे 20 ट्रेनों का हॉल्ट है। ओवरऑल जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा रहा, साफ सफाई भी बहुत ही अच्छी थी और अपनी ट्रेन पंक्चुअल है, यहाँ पर 10 मिनट बिफोर पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अच्छा सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं आप सब जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।